हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर के सेकंड सीरीज़ में आपको खुशामदीद कहता हूँ। लेक्चर की इस सीरीज़ में हम क्लास 11 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फ़िज़िक्स सब्जेक्ट जो न्यू कोर्स है फेडरल बोर्ड और केपीके बोर्ड का, उनकी कंसेप्चुअल क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं। आज हम यूनिट नंबर 2 जिसका टाइटल है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम, उनकी कंसेप्चुअल क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं। अगर आप पहली मर्तबा यूट्यूब पर मेरे लेक्चर्स को देख रहे हैं तो आपसे यही गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन है उसको दबाएं ताकि हर नई आने वाली लेक्चर के नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सकें। इसके अलावा अगर आपके जहन में फ़िज़िक्स के मुतालिक जिस तरह का भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में लिख कर मुझसे पूछ सकते हैं। तो आइए चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। कहते हैं इज इट पॉसिबल टू ऐड 3 वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट डायरेक्शन टू गेट अ नल वेक्टर्स, इलस्ट्रेट विद अ डायग्राम। क्वेश्चन को समझिए। कहते हैं इज इट पॉसिबल टू ऐड 3 वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट डायरेक्शंस टू गेट अ नल वेक्टर। कहते हैं कि क्या ये मुमकिन है कि हम 3 ऐसे वेक्टर्स जिसकी मैग्नीट्यूड बराबर है और डायरेक्शन जो है वो मुख्तलिफ है उसको ऐड करके एक नल वेक्टर जो है इसको हासिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इलस्ट्रेट विद अ डायग्राम, एक डायग्राम के ज़रिए इसको एक्सप्लेन करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए जो स्टेटमेंट हम लिखते हैं वो होगा इसी तरह। इट इज़ पॉसिबल टू ऐड 3 वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट डायरेक्शंस टू गेट अ नल वेक्टर्स। 3 ऐसे वेक्टर्स जिसकी मैग्नीट्यूड जो है वो बराबर है जबकि डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट है, इसको ऐड करके एक नल वेक्टर जो है इसको हम हासिल कर सकते हैं, ये मुमकिन है। तो इसी क्वेश्चन के लिए आपके जहन में जो आइडिया होना चाहिए वो आइडिया होगा ये हेड टू टेल रूल्स ऑफ वेक्टर्स एडिशन। यानी अगर आपको हेड टू टेल रूल्स ऑफ वेक्टर्स एडिशन के बारे में इल्म हो कि हम इसी रूल्स के थ्रू वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं तो आप इसी क्वेश्चन को आसानी के साथ अटेम्प्ट कर पाओगे। ये क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के बारे में है तो यहाँ पर हम लिखते हैं एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन ये है यस it is possible to add 3 vectors of equal magnitude but different directions to get a null vectors। हाँ, ये मुमकिन है कि हम 3 ऐसे वेक्टर्स जिनकी मैग्नीट्यूड बराबर है जबकि डायरेक्शन जो है ये मुख्तलिफ है, इसको ऐड करके एक नल वेक्टर जो है ये हासिल कर सकते हैं। Consider 3 vectors A, B and C have equal magnitudes and have different direction as shown in the figure। हमने 3 वेक्टर्स ऐसे जिनकी मैग्नीट्यूड जो है बराबर है और डायरेक्शन जो है मुख्तलिफ है वो एज्यूम करते हैं। जो पहला वेक्टर हम एज्यूम करते हैं वो है A, दूसरा B और जो तीसरा वेक्टर है वो है C। जैसे कि इसको हमने जो फिगर है उसमें दिखा दिए हैं। तो ये देखिए, ये हमारे पास जो है न्यूज़ है। जब हम वेक्टर्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके लिए जो फर्स्ट स्टेप है वहाँ पर हम न्यूज़ ड्रा करते हैं, यानी नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ को ड्रा करते हैं। और ये वेक्टर ए है जो कि डायरेक्टेड है टूवर्ड्स ईस्ट और ये वेक्टर बी फ्रॉम ईस्ट टू नॉर्थ है और ये वेक्टर सी जो कि वेस्ट एंड साउथ की तरफ जो है डायरेक्टेड है। Now by head to tail rule of vectors addition they are joined as shown। हम इन तीनों वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल्स के थ्रू जो है इसको ऐड करते हैं। हमें पता है कि हेड टू टेल रूल्स के थ्रू हम वेक्टर्स को ऐसे ऐड करते हैं कि फर्स्ट वेक्टर का जो हेड है वो सेकंड वेक्टर के टेल के साथ और सेकंड वेक्टर का हेड जो है वो थर्ड वेक्टर के टेल के साथ जो है ज्वाइन किया जाता है। तो इसी तरह हमने इन तीनों वेक्टर्स जो है इसको जो है ज्वाइन किए हैं। सो द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर C join with the tail of first vector A, so resultant vector can not be drawn। तो यहाँ देखिए, जो फर्स्ट वेक्टर है A और जो लास्ट वेक्टर है C, लास्ट वेक्टर C का जो हेड है वो फर्स्ट वेक्टर के टेल के साथ ज्वाइन किया गया है। सो रिजल्टेंट वेक्टर जो हम इस यहाँ पर ड्रा नहीं कर सकते क्योंकि हेड टू टेल रूल के थ्रू जब हम रिजल्टेंट वेक्टर को फाइंड करते हैं तो फर्स्ट वेक्टर के टेल से लास्ट वेक्टर की हेड की तरफ एक एरो ड्रा करते हैं और वो एरो हमें रिजल्टेंट वेक्टर ड्रा करते हैं रिप्रेजेंट करते वो एरो हमें रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो रिप्रेजेंट करता है। लेकिन यहाँ पर जो लास्ट वेक्टर है और उसका हेड
फर्स्ट वेक्टर के टेल के साथ जो है ज्वाइन किया जाता है, जिसकी वजह से जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो हम ड्रा नहीं कर सकते। सो इट मीन्स दियर रिजल्टेंट गिव्स अ नल वेक्टर। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो रिजल्टेंट है वो एक नल वेक्टर देता है एंड इट इज़ द रिक्वायर्ड रिजल्ट, और ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट है। यहाँ देखिए हमने तीनों वेक्टर्स a प्लस बी प्लस सी को ऐड करके इससे जो आंसर आ गया है वो है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। कहते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ 3 वेक्टर्स आर 2 मीटर, 3 मीटर एंड 5 मीटर रिस्पेक्टिवली। द डायरेक्शन आर एट योर डिस्पोजल। कैन these 3 vectors be added to yield 0? Illustrate with a diagram। क्वेश्चन को समझिए। कहते हैं द मैग्नीट्यूड्स ऑफ 3 वेक्टर्स आर 2 मीटर, 3 मीटर एंड 5 मीटर रिस्पेक्टिवली। 3 ऐसे वेक्टर्स है जिनकी मैग्नीट्यूड 2 मीटर, 3 मीटर और 5 मीटर है। द डायरेक्शंस आर एट योर डिस्पोजल। इन तीनों वेक्टर्स की डायरेक्शन वो आप पर इन्हिसार करता है, आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं। सो कैन दीज 3 वेक्टर्स बी एडेड टू yield 0? तो क्या हम इन तीनों वेक्टर को ऐड करके इससे 0 हासिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते? आपने ये आंसर देना है इलस्ट्रेट विद अ डायग्राम, और एक डायग्राम के थ्रू इसको वाज़ेह करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए जो स्टेटमेंट हम लिखते हैं वो होगा ये। The magnitude of 3 vectors are 2 meter, 3 meter and 5 meter respectively। तीनों वेक्टर्स जिनकी मैग्नीट्यूड 2 मीटर और 3 मीटर एंड 5 मीटर है, देयर एडिशन yield 0। इसका जो एडिशन है वो 0 देता है। हमने ये एक्सप्लेन करना है। तो इसी क्वेश्चन के लिए आपके जहन में जो आइडिया होना चाहिए वो आइडिया होगा ये, हेड टू टेल रूल्स ऑफ वेक्टर्स एडिशन। यानी अब अगर आपको हेड टू टेल रूल्स ऑफ वेक्टर्स एडिशन के बारे में इल्म हो कि इसी रूल्स के थ्रू हम वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं, तो आप इसी क्वेश्चन को आसानी के साथ अटेम्प्ट कर पाओगे। याद रखिए क्वेश्चन नंबर 1 और जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें सिमिलरिटीज़ है, लेकिन डिफरेंस ये है कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो वेक्टर्स हैं उनकी मैग्नीट्यूड बराबर है, और क्वेश्चन नंबर 2 में जो वेक्टर्स हैं उनकी मैग्नीट्यूड डिफरेंट है और डायरेक्शन हमने अपनी मर्ज़ी से लेना है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का जो मेन आइडिया है वो हमने सेम लिखा। ये क्वेश्चन बी एक्सप्लेनेशन के बारे में, तो यहाँ पर हम लिखते हैं एक्सप्लेनेशन। As it is given in the question that the direction of the vector is at your disposal। क्वेश्चन में ये गिवन है कि इन वेक्टर्स की डायरेक्शन आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, या इनकी जो डायरेक्शन है वो आप अपनी मर्ज़ी से ले लें। सो वी कंसीडर वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 2 मीटर along x axis, 3 meter along y axis and 5 meter along z axis as shown in the figure। तो इसलिए हम जो 2 मीटर मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर है इसको along x axis लेते हैं, 3 मीटर along y axis and 5 मीटर along z axis लेते हैं, जैसे कि हम फिगर में दिखा रहे हैं। तो ये देखिए ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस है। 2 मीटर मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर जी हमने अलॉन्ग x एक्सिस लिया। 3 मीटर मैग्नीट्यूड वाला जो वेक्टर है इसको हमने अलॉन्ग y एक्सिस, और जो 5 मीटर वाला मैग्नीट्यूड वाला जो वेक्टर है इसको हमने अलॉन्ग z एक्सिस कंसीडर किया। अब हेड टू टेल रूल के थ्रू, नाउ बाय हेड टू टेल रूल्स जॉइन द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर 2 meter with the tail of second vector 3 meter and the head of second vector with the tail of third vector 5 meter। अब हम हेड टू टेल रूल के थ्रू जो फर्स्ट वेक्टर यानी 2 मीटर मैग्नीट्यूड वाला जो वेक्टर है इसका टेल जो है सेकंड वेक्टर, इसका हेड सेकंड वेक्टर के टेल के साथ ज्वाइन करते हैं, और जो सेकंड वेक्टर का हेड है वो थर्ड वेक्टर के टेल के साथ ज्वाइन करते हैं। ये हमारे पास हेड टू टेल रूल है। द हेड ऑफ थर्ड वेक्टर जॉइन द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर। जो थर्ड वेक्टर यानी लास्ट वेक्टर है उसका जो हेड है वो फर्स्ट वेक्टर के टेल के साथ ज्वाइन किया गया है। सो रिजल्टेंट वेक्टर कैन नॉट बी ड्रॉन। बस जो रिजल्टेंट वेक्टर है हम इसको ड्रॉ नहीं कर सकते, एंड वी गेट अ जीरो वेक्टर, और हम एक जीरो वेक्टर जो है हासिल करते हैं।
तो हमें पता है कि टू टेल रूट के थ्रू जब हम रिजल्टेंट वेक्टर को फाइंड करते हैं तो फर्स्ट वेक्टर के टेल से जो लास्ट वेक्टर है उसकी हेड की तरफ एक एरो ड्रा करते हैं और वो एरो हमें रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो रिप्रेजेंट करता है। लेकिन यहाँ पर जो फर्स्ट वेक्टर है और जो लास्ट वेक्टर है उसका हेड और टेल जो है वो एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाता है, जिसकी वजह से हम रिजल्टेंट वेक्टर जो है ड्रा नहीं कर सकते एंड वी गेट अ ज़ीरो वेक्टर। जैसे कि हम यहाँ पर डायग्राम में शो करते हैं तो ये देखिए ये 2 मीटर मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर है और ये 3 मीटर और ये 5 मीटर। जब जो लास्ट वेक्टर यानी 5 मीटर मैग्नीट्यूड वाला जो वेक्टर है इसका हेड फर्स्ट वेक्टर के टेल के साथ ज्वाइन हो जाता है, जिसकी वजह से हम रिजल्टेंट वेक्टर ड्रा नहीं कर सकते, यानी इनके एडिशन से जो है हम ज़ीरो हासिल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। कहते हैं व्हाट यूनिट्स आर एसोसिएटेड विद द यूनिट्स वेक्टर्स आई जे एंड के। क्वेश्चन को समझिए। कहते हैं व्हाट यूनिट्स आर एसोसिएटेड विद द यूनिट वेक्टर आई जे एंड के। आई जे एंड के जैसे कि हमें पता है कि ये यूनिट वेक्टर्स हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम इसको इस्तेमाल करते हैं, तो इनके साथ कौन सा यूनिट जो है ये एसोसिएटेड है, यानी आई जे एंड के लिए हम कौन सा यूनिट जो है ये इस्तेमाल करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 12 सुनिए। आई जे एंड के ये 3 यूनिट्स वेक्टर है। इसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि इनके लिए हम यूनिट कौन सा इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये है कि जैसे कि फिज़िकल क्वांटिटीज़ है, वो फोर्स है तो फोर्स के लिए हम न्यूटन इस्तेमाल करते हैं, डिस्टेंस है उसके लिए हम मीटर इस्तेमाल करते हैं, तो यूनिट वेक्टर्स के लिए हम कौन से यूनिट इस्तेमाल करते हैं ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए जो स्टेटमेंट हम लिखते हैं वो होगा इसी तरह, यूनिट्स आर एसोसिएटेड विद द यूनिट वेक्टर्स आई जे एंड के। आई जे एंड के साथ कौन सा यूनिट जो है एसोसिएटेड है हमने ये एक्सप्लेन करना है। तो इसी क्वेश्चन के लिए आपके जहन में जो आइडिया होना चाहिए वो आइडिया होगा ये यूनिट वेक्टर्स। यानी अगर आपको यूनिट वेक्टर्स के बारे में इल्म हो कि यूनिट वेक्टर्स कौन से वेक्टर्स होती है, इसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में आपको इल्म हो, तो आप इसी क्वेश्चन को आसानी के साथ अटेम्प्ट कर पाओगे। ये क्वेश्चन भी एक्सप्लेनेशन के बारे में है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं एक्सप्लेनेशन। यूनिट वेक्टर्स आर कॉल्ड यूनिट वेक्टर्स बिकॉज दे हैव अ यूनिट लेंथ। यूनिट वेक्टर्स को हम यूनिट वेक्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके मैग्नीट्यूड जो है ये यूनिट होते हैं, यानी 1 के बराबर होती है। और यूनिट लेंथ का मतलब ये है कि जब हम इसको ग्राफिकली ड्रा करते हैं तो इसका जो लेंथ है वो 1 मीटर होगा। सो दिस हैज़ एब्सोल्युटली नथिंग टू डू विद फिजिकल यूनिट। तो ये यूनिट वेक्टर्स जो है ये फिजिकल क्वांटिटी के साथ किसी तरह का भी इस पर असरअंदाज नहीं होता। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट फिजिकल यूनिट्स लाइक मीटर, मीटर पर सेकंड और न्यूटन, अगर हम फिजिकल यूनिट्स के बारे में बात कर रहे हैं करते हैं जैसे कि मीटर है, मीटर पर सेकंड है या न्यूटन है, देन इट डिपेंड्स ऑन व्हाट फिजिकल वेक्टर क्वांटिटी यू आर टॉकिंग अबाउट। तो फिर हम ये यूनिट वेक्टर जो ये हमें बताता है कि आप कौन सी फिज़िकल वेक्टर के बारे में बता रहे हैं। अगर आपका जो वेक्टर है वो अलोंग एक्स एक्सिस है, अलोंग वाई एक्सिस है, अलोंग जी एक्सिस है, तो आपने उसके साथ आई जे एंड के जो है इसको लगाना है और वो सिर्फ आपको डायरेक्शन के बारे में बताता है। If it is the displacement vector then the ijk will have the units of length। जैसे कि हमने पहले बता दिया कि जो फिज़िकल क्वांटिटी है उसके साथ हम ijk जो है जब लगाते तो इसके यूनिट्स पर कोई भी जो है ऐसा जो इफ़ेक्ट है वो नहीं करता। लेकिन जब हम ijk डिस्प्लेसमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं तो इसके साथ जो यूनिट हम लगाते हैं वो होगा मीटर। एंड इफ़ इट इज़ द फोर्स वेक्टर देन द ijk विल हैव द यूनिट्स ऑफ फोर्स दैट इज़ न्यूटन। और अगर हम आई जे के फोर्स वेक्टर के लिए इस्तेमाल करते हैं तो इनके साथ हम जो फोर्स का यूनिट है यानी न्यूटन इसको लगाते हैं।
If you use these vectors for addition, then I represent x direction, j represent y direction and k represent z direction. अगर हम इन तीनों वेक्टर को डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं तो i x डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, j y को, और जो k है वो z डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इसको हम थोड़ा सा डायग्रामेटिकली दिखाते हैं। तो ये देखिए, ये अलोंग एक्स एक्सिस, सो जो भी क्वांटिटी अलोंग एक्स एक्सिस हो तो हम उसके साथ जो यूनिट वेक्टर आई है इसको लगाते हैं। अलोंग वाई एक्सिस उसके साथ हम जे यूनिट वेक्टर, और अलोंग जी एक्सिस उसके साथ हम यूनिट वेक्टर के लगाते हैं। तो ये सिर्फ डायरेक्शन के लिए हम यहाँ पर हमने दिखा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। कहते हैं, can a scalar product of two vectors be negative? Provide a proof and give an example. क्वेश्चन को समझिए। कहते हैं, can a scalar product of two vectors be negative? क्या दो वेक्टर्स क्वांटिटी की जो स्केलर प्रोडक्ट है वो नेगेटिव हो सकता है कि नहीं हो सकता? प्रोवाइड अ प्रूफ एंड गिव एन एग्जांपल। एक प्रूफ दे दे एग्जांपल के थ्रू। यानी दो वेक्टर्स को जब हम उसका जो स्केलर प्रोडक्ट है वो अगर हम इसको स्केलर प्रोडक्ट करते हैं तो क्या इनके जो स्केलर प्रोडक्ट उससे ज़ीरो नेगेटिव जो है वो आता है कि नहीं आता? आपने एक एग्जांपल के थ्रू इसको प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए जो स्टेटमेंट है वो हम लिखते हैं इसी तरह, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स भी नेगेटिव। टू वेक्टर्स का जो स्केलर प्रोडक्ट है वो नेगेटिव हो सकता है। तो इसी क्वेश्चन के लिए आपके जहन में जो आइडिया होना चाहिए वो आइडिया होगा ये स्केलर प्रोडक्ट। यानी हम इसी क्वेश्चन में स्केलर प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं। तो अगर आपके जहन में स्केलर प्रोडक्ट के बारे में इल्म हो कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है तो आप इसी क्वेश्चन को आसानी के साथ अटेम्प्ट कर पाओगे। यहाँ पर ये क्वेश्चन चूँकि एक्सप्लेनेशन के बारे में, तो यहाँ पर भी हम लिखते हैं एक्सप्लेनेशन। Yes, it is possible that the scalar product of two vectors be negative. हाँ, ये मुमकिन है कि दो वेक्टर्स की जो स्केलर प्रोडक्ट है वो नेगेटिव हो सकता है। If the angle between two vector is acute less than 90 degree, अगर इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल है वो एक्यूट एंगल उस एंगल को कहते हैं जो कि 90 डिग्री से कम हो, then their scalar product be is positive। तो इन दोनों वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट फिर पॉजिटिव होता है। If the angle between two vectors is right एंगल, और अगर इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल है वो राइट एंगल यानी 90 डिग्री का हो तो देन देयर स्केलर प्रोडक्ट इज ज़ीरो। तो इनका जो स्केलर प्रोडक्ट है वो ज़ीरो होगा। इफ़ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज एप्ट्यूस ग्रेटर देन 90 डिग्री, अगर इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल है वो एप्ट्यूस हो यानी 90 से ज़्यादा हो, देन दियर स्केलर प्रोडक्ट इज नेगेटिव। तो इनका जो स्केलर प्रोडक्ट है वो नेगेटिव होता है। इसको हमने थोड़ा सा डायग्रामेटिकली दिखा दिया। तो ये देखिए, ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है। तो इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो 90 से कम है, जो वर्क डन आ रहा है वो है पॉजिटिव, और 90 डिग्री पर इन दोनों फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है इसका जो प्रोडक्ट है वो है ज़ीरो। और जब एंगल 90 से ज़्यादा होता है यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल बनता है वो एप्ट्यूस है यानी 90 से ज़्यादा है, तो जो वर्क आ रहा है वो है नेगेटिव वर्क। अब हम इसको प्रूफ करते हैं विद एग्जांपल। सो वर्क डन अगेंस्ट फ्रैक्शन फोर्स, ये एग्जांपल है कि जो वर्क डन अगेंस्ट फ्रैक्शन फोर्स होता है वो नेगेटिव वर्क होता है। सो एज वी नो दैट वर्क डन W इज इक्वल टू F डॉट डी, हमें पता है कि जो वर्क डन है वो स्केलर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के स्केलर प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो जब हम यहाँ पर से डॉट रिमूव करते हैं तो जो वर्क डन है वो है W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। In case of friction force, the displacement is covering in forward direction while friction force is in backward. फ्रिक्शन फोर्स के केस में डिस्प्लेसमेंट जो है ये फॉरवर्ड डायरेक्टेड होता है, जबकि फ्रिक्शन फोर्स जो है वो बैकवर्ड डायरेक्टेड होता है। एंड द एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री, और इन फोर्स फ्रिक्शन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल है वो है
180 डिग्री। सो W इज इक्वल टू एफ डी काज ऑफ 180 डिग्री। यहाँ पर जो एंगल थीटा है उसकी जगह हमने 180 डिग्री पुट किया। सो एफ डी W इज इक्वल टू एफ डी काज ऑफ 180 डिग्री। काज ऑफ 180 डिग्री जो है ये -1 के बराबर है। तो यहाँ पर जब हम -1 पुट करते हैं जो वर्क डन आता है वो है W इज इक्वल टू -एफ डी, यानी जो वर्क डन है वो है नेगेटिव। तो बस टू वेक्टर्स फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का जो स्केलर प्रोडक्ट है वो वर्क की सूरत में नेगेटिव होता है जब इन दोनों के दरमियान एंगल जो है ये 90 डिग्री से ज़्यादा हो। इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली दिखाते हैं। तो ये देखिए, ये हमारे पास एक ब्लॉक है और जो एक फोर्स की मदद से हम इसको पुश करते हैं तो इसी डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो कवर होता है, जबकि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो मोशन के अगेंस्ट है। तो इन दोनों के दरमियान जो एंगल है ये 180 डिग्री के बराबर है। तो इन फ्रिक्शन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के जो स्केलर प्रोडक्ट है वो आता है नेगेटिव वर्क। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर्स। उम्मीद है आपको मेरे लेक्चर के समझ आते होंगे। दोबारा आपसे यही गुजारिश है कि आप मेरे से चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आ रहे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। और अगर आपके जहन में फ़िज़िक्स के मुतालिक जैसा भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में लिख कर मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।